हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सवाल है कि विद रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि द फर्स्ट APMCHUD was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Responses and Governance Structure। दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद द ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एपेक और आसियान। तो दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। डेमोक्रेसी superior virtue lies in the fact that it calls into activity first the intelligence and character of the ordinary men and women, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with the dynamism and vision, a band of dedicated party workers। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों, यूपीएससी के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम यूपीआई भी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades, FDI इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज एंड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। जैसे कि अब हम हमारे ट्रांजेक्शन्स में डेली लाइफ के यूज़ में काफ़ी हम यूज़ करते हैं UPI ID। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। दोस्तों, देखिए हम कैसे इसको रिड्यूस एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस। यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस। तो हमें पता है कि जो डिजिटल करेंसी है, जो हम मोबाइल वॉलेट या फिर ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं, वो टोटल तरीके से यानी पूरे तरीके से वो फिजिकल करेंसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है इन 2 decades, या कभी नहीं कर सकता। कुछ कैश तो हमें हमेशा चाहिए होता है। और FDI इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। दोस्तों, यहाँ पर ड्रास्टिकली भी है तो भी हम एलिमिनेट कर सकते थे कि काफ़ी एक्सट्रीम जनरलाइजेशंस है। और ये जो है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम इफेक्टिव। दोस्तों, ये ऑप्शंस, ये लाइन सही है, लेकिन ये जो हमें सवाल पूछा गया था UPI से रिलेटेड, वहाँ पे ये सही नहीं था। वो पूछा था कि UPI क्या है, तो ये मोबाइल वॉलेट है। अगला सवाल है कि द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। क्या ये ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स है, स्टडी ऑफ द सोलर एंड द लूनार इक्लिप्सेज है, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स है। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़ बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। आपको बताना है कि जो जीनोम सिक्वेंसिंग है, जो फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, तो एग्रीकल्चर के रेफरेंस में ये टेक्निक जो है कैसे रेफ़र करता है। तो पहला ऑप्शन है कि जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन द वेरियस क्रॉप प्लांट्स। सेकेंड ऑप्शन है कि दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। और लास्ट ऑप्शन है कि इट कैन बी यूज टू डिसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ऑप्शन सही हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशियंट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी द चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज़। आपको राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में एक करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, कौन सा सही है। क्या राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। और लास्ट ऑप्शन है कि ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट्स आर को रिलेटिव विद द ड्यूटीज़। अगर आपको राइट्स दिए गए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखना है। ठीक है, अगर आप राइट्स इंजॉय कर रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपको फॉलो करना चाहिए। द माइंड of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? The preamble, the fundamental rights, the DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रियम्बल। जो प्रियम्बल है हमारा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो बातें कही हैं वो हमारे पूरे संविधान का और जो माइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल से। 49 दोस्तों सवाल है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अच्छा पहले सवाल देख लेती हूँ। अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, कोहिमा यानी नागालैंड और कोट्टयम यानी केरला, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितना होगा विद इन इंडिया के अंदर जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द ओरिजिन यानी इंक्लूडिंग द कोहिमा, इंक्लूडिंग द डेस्टिनेशन यानी कि कोट्टयम। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये अगर नागालैंड है, अगर मान लें हम, तो ये ऐसे आके ऐसे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे नागालैंड हो गया, फिर असम आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और लास्ट में केरला। तो टोटल कर्नाटका से हम केरला में एंटर कर जाएंगे, तो टोटल हमारे 7 स्टेट्स हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करती है। क्या थ्रू एडजोर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों, यानी कि एडजोर्नमेंट मोशन के थ्रू, क्वेश्चन आवर क्वेश्चन वगैरह पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी के थ्रू। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकाटिया किंगडम। काकाटिया किंगडम में सबसे इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटुपल्ली। ठीक है दोस्तों, जो काकाटिया किंगडम था मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका कैपिटल ओरुगल्लू था, जिसको कि अभी हम वारंगल कहते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। It provides technical and financial support to the targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. It is coordinated by World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, यानी थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री, ओके। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है कि स्वतंत्रिका एंड द समातिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म एंड द सर्वस्टिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर in the latent form.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों जो स्वतंत्रिका है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड होता है। स्वतंत्रिका एंड वैवस्विकता होता है स्कूल्स, एंड जो सर्वराष्ट्रवादी है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मेडिटेरियन सी है किससे बॉर्डर करती है। ऑप्शन है जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 and 4, यानी कि लेबनान एंड सीरिया। जॉर्डन और इराक से मेडिटेरियन सी की बाउंड्री नहीं लगती है। विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी NIIF भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये ऑर्गन है नीति आयोग के, एंड इट हैज कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ना ही ये नीति आयोग की बॉडी है और ना ही इसके कॉर्पस 4 लाख करोड़ थे उस टाइम पे। सवाल है जो 17 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों जो NIIF है, जिसको हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, ये इसको रेगुलेट करती है सेबी। आप ये ध्यान रखिएगा, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि द आसियान इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस्ड बाय द क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। World Bank collaboration that facilitates the preparation and structuring of complex infrastructure, public-private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. Collaboration among the major banks of the world working with the OECD and focused on expanding the set of infrastructure projects that have the potential to mobilize private investments. And UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitate infrastructure development of the world. तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, बी, यानी वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है जो फैसिलिटेट करता है कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर PPP, जिसको कहते हैं टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगला सवाल है कि फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई। आपको बताना है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फिल कर सकता है। Anyone residing in India, a resident of the constituency from which the election is to be contested, any citizen of India जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, और कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 57, क्योंकि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम अपने इलेक्टोरल रोल में ज़रूर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के। आपको बताना है कि इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओनली द 5। ओके, आपको दोस्तों स्टेटमेंट देखिए, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए अब तीनों ऑप्शन में ओनली है, तो इसीलिए अगर इसका आपको पता है करेक्ट आंसर तभी आप बता सकते हैं। ओनली ऑप्शंस एलिमिनेट करके इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इंडिया में क्या हिमालय स्प्रेड है 5 स्टेट्स ओनली, गलत है। हिमालय 12 स्टेट्स से स्प्रेड करता है, हम देखेंगे अभी। क्या वेस्टर्न घाट स्प्रेड करता है 5 स्टेट्स ओनली, तो गलत। एंड पुलिकत लेक इज स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट्स ओनली, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, 3 ओनली। दोस्तों जो हिमालय स्टेट्स है वो 12 स्टेट्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, टोटल 12 स्टेट्स है। और दोस्तों वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स 5 है ना, यहाँ पे 6 होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको BOD कहते हैं, एक जो स्टैंडर्ड है क्राइटेरियन फॉर द, कैसा मतलब स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या मेजर कर सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ये पॉल्यूशन ऐसे है इन द इक्वेटिक सिस्टम्स। अगर इक्वेटिक सिस्टम में अगर कोई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है तो BOD के थ्रू हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का क्या स्टैंडर्ड है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ओके, और दोस्तों लास्ट सवाल है आज का कि विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द UN हैबिटेट इन द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम
वर्किंग टुवर्ड्स द बेटर ह्यूमन फ्यूचर। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कि द यूएन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल. Its partners are either governments or local urban authorities only, and UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and the basic sanitation. दोस्तों आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3। दोस्तों मैंने आपको बोला है कि आप रिस्क ले सकते हैं ओनली वाले क्वेश्चंस में, तो ये हम अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो 2 हमारा वैसे भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 और 3 बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।